अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसन्स मैथ लैब। न्यूमेरिकल मेथड की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकंड मेथड को एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग अप्रोचेस के साथ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। लेक्चर 9 के पार्ट 2 में हम पहले सेकंड मेथड के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि टू इनिशियल गैस, फार्मूला, मैनुअल आइट्रेशन और टॉलरेंस को ब्राइटली एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद इसी मैथमेटिकल प्रोसेस को फॉर लूप की हेल्प से वोल्फ्रेम मैथमेटिका में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आइट्रेशन कैसे परफॉर्म होती है, अप्रोक्सीमेशन कैसे अपडेट होती है और आखिर में अप्रोक्सीमेशन रूट कैसे ऑब्टेन और वेरीफाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल हसन्स मैथ लैब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देर के हम लेक्चर 9 का पार्ट 2 शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप कोडिंग को देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना किसी देर के अपने लेक्चर 9 के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। लेकिन कोडिंग शुरू करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का इल्म होना ज़रूरी है, इसलिए हम पहले पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि न्यूटन राप्सन मेथड में भी हमने सबसे पहले पॉइंट्स को डिस्कस किया था, फिर उसके रिलेटेड हमने कोडिंग की थी। इसी में भी उसी तरह ही है, पहले हमने पॉइंट्स को डिस्कस करना है, फिर हमने कोडिंग स्टार्ट करनी है। पॉइंट्स इसलिए डिस्कस किए जाते हैं ताकि आपको डिटेल से समझ आ सके। ये पॉइंट्स प्रोग्राम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी माइंड में रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है हमारे पास? ये भी उसी तरह ही है डेफिनेशन। सेकंड मेथड इज अ न्यूमेरिकल रूट फाइंडिंग यूज्ड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेशन रूट ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन। सेकंड मेथड भी हमारे पास जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने के लिए ये मेथड है। नॉन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करता है ये मेथड। ये जितने भी मेथड है ये सारे मेथड नॉन लीनियर इक्वेशन को ही सोल्व करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है, इट यूजेस टू प्रीवियस पॉइंट्स एंड द सेकंड लाइन थ्रो दोज पॉइंट्स टू कैलकुलेट द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इसमें न्यूटन राप्सन मेथड में हमारे पास एक पॉइंट होता था, जो इनिशियल गैस था एक पॉइंट था, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। इसमें 2 इनिशियल गैस होंगे। इनिशियल गैस के ऊपर हमने एक्स एक्सिस पर एक लाइन ड्रा करनी है, उसको हम सेकंड लाइन बोलते हैं। सेकंड लाइन हमने ड्रा करनी है और जो ये 2 पॉइंट्स होंगे इन्हीं 2 पॉइंट्स की निस्बत हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, द सेकंड मेथड डज नॉट रिक्वायर द डेरिवेटिव टू बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। न्यूटन राप्सन मेथड में हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत होती थी और सेकंड मेथड में हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें बगैर डेरिवेटिव ही करना पड़ता है। पॉइंट 2 क्या है हमारे पास? 2 इनिशियल गैसेस। पॉइंट 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द सेकंड मेथड स्टार्ट्स विद 2 इनिशियल गैस यूजुअली रिटन एज an-1 एंड an। हमारे पास 2 इनिशियल गैस होंगे जिसको हमने an-1 और an का नाम दे दिया। जैसे कि आप ये a0 फर्ज कर लें और ये a1 फर्ज कर लें। इसी तरह ये एक लेस होगा इससे। इसी तरह पॉइंट 2 हमारे पास क्या है? चूजिंग स्टार्टिंग वैल्यूज रीजनेबली क्लोज टू रूट जनरली हेल्प्स टू मेथड कन्वर्टेड मोर एफिशिएंटली। अगर तो हमारे पास जो हमने ये 2 वैल्यू चूज़ की हैं इनिशियल गैस जिसको हम बोलते हैं, ये रूट के करीब हुआ तो जो हमारा सेकंड मेथड है ये कन्वर्ज कर जाएगा, बहुत जल्दी कन्वर्ज कर जाएगा। पॉइंट नंबर 3, दिस इज अ इम्पोर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम न्यूटन राप्सन मेथड विच नॉर्मली स्टार्ट्स विद 1 इनिशियल गैस। इसमें वो ये कह रहा है कि जनरली हमने देखा था कि हमारे पास जो न्यूटन राप्सन मेथड है उसमें हमने एक इनिशियल गैस पर बात की थी और सेकंड मेथड पर हमने 2 इनिशियल गैस पर बात करनी है। इसलिए ये जो मेथड है ये डिफरेंट है न्यूटन राप्सन मेथड से। अब पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या आ गया? पॉइंट नंबर 3 आ गया सेकंड मेथड फार्मूला। हमारे पास सेकंड मेथड फार्मूला ये है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। जैसे पीछे न्यूटन राप्सन मेथड में भी और डिफरेंट मेथड में मैंने फार्मूला डिस्कस किया था, इसी तरह इस मेथड में भी एक फार्मूला है और इसी फार्मूला की अल्टरनेटिव फॉर्म भी है हमारे पास। आप चाहे तो ये वाला लिख लो और आप चाहे तो आप ऊपर वाला लिख लो, इन दोनों में से आपने कोई एक यूज़ कर लेना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 आ गया। पॉइंट नंबर 4 क्या है? मैनुअल आइट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, इसी के अकॉर्डिंग हमने कोडिंग करनी है।
पॉइंट नंबर 1 क्या है, फर्स्ट चूज A0 और A1। जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि an-1 को हमने A0 ले लिया और an को हमने A1 ले लिया, तो ये हमारे पास पॉइंट 1 आ गया, ये हमारे पास पॉइंट 2 आ गया, ये दो इनिशियल गैस आ गए, ये हमें चूज करने होते हैं दो इनिशियल गैस। इसी तरह हमने पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है, यूज द सेकंड फार्मूला विद A0 एंड A1 टू कैलकुलेट A2। हमने इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं दो पॉइंट्स को लेकर हमने A2 फाइंड करना है, यानी कि इन्हीं 2 पॉइंट्स को हमने फार्मूला में पुट करना है, फार्मूला में पुट करके हमने A2 फाइंड करना है। देन यूज A1 एंड A2 टू कैलकुलेट A3। इसी तरह हमने ये जो हमारे पास ये पॉइंट होगा और ये जो न्यू पॉइंट आया होगा, इनको हमने इन दोनों पॉइंट्स को हमने फार्मूला में पुट करके A3 पॉइंट निकालना है। और इसी तरह हमने फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या करना है, A2 और जो A3 हमारे पास आया होगा, हमने इनको पुट करके फार्मूला में और हमने नेक्स्ट पॉइंट A4 निकालना है। फिर इसी तरह आगे A3 और A4 को हमने पुट करके A5 निकालना है। इसी तरह आप सो ऑन चलते रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, कंटिन्यू द प्रोसेस। हमने इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। 2 प्रीवियस वैल्यूज, हमने 2 प्रीवियस वैल्यू लेनी है, फिर उसी से हमने नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, फिर हमने उन पॉइंट्स को अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद हमने इसी मेथड को, इन्हीं पॉइंट्स को बार बार रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक हमारा जो एरर है वो एप्सिलॉन से कम ना आ जाए, जो हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया है उससे कम ना आ जाए, तब तक हमने इन्हीं आइट्रेशन को बार बार रिपीट करना है। पॉइंट नंबर 5 आ गया, टॉलरेंस। टॉलरेंस हमारे पास क्या है, टॉलरेंस रिप्रेजेंट द डिजायर एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन। जो टॉलरेंस होती है वो क्या करती है, डिजायर एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह पॉइंट 2 आ गया, कॉमन स्टॉपिंग कंडीशन इज an+1 माइनस an का मोड लेस है एप्सिलॉन से। ये हम कॉमन स्टॉपिंग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। हमारे पास जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा, यानी कि हमने लूप के अंदर जो भी कंडीशन लगानी है वो हमारे पास इस तरह की हो सकती है। ये कॉमनली यूज़ होता है, आप इसके अलावा कोई और भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉमनली यूज़ ये होता है। अब पॉइंट 3 पर बात करते हैं, व्हेन द एरर बिकम्स स्मॉल देन द टॉलरेंस द आइट्रेशन कैन बी स्टॉप्ड। अगर तो हमारा जो एरर है इन्हीं आइट्रेशन को बार बार करके बहुत छोटा आ जाता है, एप्सिलॉन से कम आ जाता है, तो जो हमारी आइट्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, लूप खुद ही स्टॉप हो जाएगा। कॉमन टॉलरेंस वैल्यूज, हमारे पास कॉमन टॉलरेंस वैल्यूज क्या है, मैंने पीछे भी डिस्कस की है, इसमें एक और ऐड हो गई हैं, एक और ऐड हो गई है, ए की एप्सिलॉन इज इक्वल टू 10⁻³ ये याद रखनी है, और एप्सिलॉन इक्वल 10⁻⁻⁶ ये भी मैंने पहले डिस्कस की थी, ये वाली भी पहले डिस्कस कर दी है और ये वाली भी पहले डिस्कस कर दी है। ये जो हमारे पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है ये लो होता है, और ये जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये गुड होता है, और ये हमारे पास हाई एक्यूरेसी के लिए होता है, और ये वेरी हाई एक्यूरेसी के लिए होता है। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इन दो को, ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी सूटेबल रहते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 एल्गोरिदम आ गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने याद रखना है। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, डिफाइन फंक्शन। सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफाइन करना है, जैसे हम पिछले मेथड में भी करते आ रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, चूज द 2 इनिशियल गैस an-1 एंड an। हमने 2 इनिशियल गैस को यूज करना है, वो हमारे पास an-1 और an हो सकते हैं। इस तरह स्टेप 3 आ गया, डिफाइन द टॉलरेंस। टॉलरेंस हमने डिफाइन करना है, हमारे पास जो एप्सिलॉन होगा वो हमने कौन सा चूज करना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। स्टेप 4 आ गया, कैलकुलेट द न्यू अप्रोक्सीमेशन यूजिंग द सेकंड मेथड। हमने इन्हीं दो पॉइंट्स को यूज करके फार्मूला में पुटिंग करके हमने नेक्स्ट पॉइंट निकालने होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। सेकंड फार्मूला की मदद से हमने नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। अब पॉइंट नंबर 5 आ गया, चेक द एरर। हमने एरर को चेक करना है, जब तक हमारा जो एरर है एप्सिलॉन से कम ना आ जाए, बार बार चेक करना है आपने। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 आ गया, अपडेट द प्रीवियस वैल्यूज। हमने प्रीवियस वैल्यूज को अपडेट करते रहना है, साथ साथ ये प्रीवियस वैल्यू जो हमारे पास आई हैं उसको हमने बार बार अपडेट करते रहना है। इसी तरह हमारे पास स्टेप 7 आ गया, रिपीट अंटिल द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी इज अचीव्ड। हमने तब तक इसको रिपीट करना है, इन्हीं स्टेप्स को बार बार रिपीट करना है जब तक हमारी जो एक्यूरेसी है वो अचीव ना कर जाए। अचीव कहाँ करेगी, हमारा जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की कंडीशन को अचीव कर जाएगी तो हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा।
अगर तो जो हमारी एक्यूरेसी है वो एप्सिलॉन को अचीव नहीं करती तो हमारा लूप है वो स्टॉप नहीं होगा। अगर तो वो एप्सिलॉन को अचीव कर जाती है तो हमारा लूप खुद ही स्टॉप कर जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, फाइंडिंग रूट। फाइंडिंग रूट मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया था। हम रूट को किस तरह फाइंड करते हैं, हम प्रिंट लिखते हैं और द अप्रोक्सीमेट रूट लिखकर हम कंडीशन को प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ कंडीशन लिख देते हैं और जो हमारा आंसर होता है वो प्रिंट हो जाता है। जो हमारी आउटपुट है वो खुद ही एग्जीक्यूट हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको इन पॉइंट्स की समझ आई होगी। चलो हम स्टार्टिंग से एक बार फिर इसको देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन पॉइंट्स की समझ आई होगी। ये पॉइंट्स मेथड के लिए, कोडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम बिना किसी देर के अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सीकेंड मेथड के रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद अब हम कोडिंग की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हमने किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन मैंने ये ले लिया। सेमीकोलन लगा दिया। x3 + 2x - 11 सेमीकोलन, ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब मैंने क्या करना है, अब हमने दो इनिशियल गैस लेने होते हैं। एक मैंने 1 ले लिया और दूसरा जो इनिशियल गैस है वो मैंने 4 ले लिया। ये दो इनिशियल गैस यूज़ कर लिए। ये इनिशियल गैस जो होते हैं एग्जामिनर की तरफ से ज़्यादातर गिवन ही होते हैं। पेपर में जो इनिशियल गैस होते हैं ये गिवन होते हैं। अब हमने क्या करना है, टॉलरेंस यूज़ करनी है। टॉलरेंस वैल्यू हमने आपको बताई थी कि 3-4 वैल्यूज़ बताई थी, उनमें से मैंने ये एक यूज़ कर ली। अब टॉलरेंस वैल्यू यूज़ करने के बाद मैंने सेकंड मेथड का जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है। वो क्या है, A2 = A1 - f ऑफ A1, ये मल्टीप्लाई करेगा A1 - A0 से। और इसके फ्रैक्शन में हमने क्या लिखना है, FA1 - FA0। यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। ये जो सेकंड मेथड का फार्मूला था उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। सेकंड मेथड का फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब हमने फॉर लूप का सिंटैक्स स्ट्रक्चर लगाना है। फॉर लूप का सिंटैक्स स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, कंडीशन होती है और बॉडी होती है। इनिशियल पॉइंट फॉर लूप के सिंटैक्स स्ट्रक्चर से अंदर ही होता है। अब हमने बॉडी कंडीशन लगानी है। कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, एब्सोल्यूट AN+1 - AN, ये ग्रेटर है एप्सिलॉन से, कोमा। इसका क्या मतलब है, ये ग्रेटर है एब्सोल्यूट AN+1 - AN। अगर तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू है AN+1 - AN, इसका एब्सोल्यूट लेने से अगर तो ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गई तो जो हमारा लूप है वो खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर तो ये कंडीशन होल्ड कर गई तो हमारा जो लूप है खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट का यूज़ करना है। इंक्रीमेंट मैंने n++ ले लिया, यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। अब मैंने बॉडी का यूज़ करना है। बॉडी हमने ये लेनी है, ये जो फार्मूला होता है यही इसकी बॉडी है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। और जो n+, ये देखें ये A2 है और ये A1 है, ये इससे एक लेस है, इससे एक लेस है। और ये जो है A0 ये इससे एक लेस है। इसका मतलब कि हमने इसको AN+1 करना है, इसको AN करना है और इसको AN-1 करना है। चलें स्टूडेंट्स, हम इसको रिप्लेस करते हैं। AN+1 इसको कर दिया और इसको हमने क्या करना है, AN करना है और इसको हमने AN और इसको भी AN करना है। इसको हमने AN-1 करना है, AN-1 कर लिया। इसको भी हमने AN ही करना है और इसको हमने AN-1 करना है। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये जो हमारा जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, मैंने सोल्यूशन लगाया और मैंने ये सारी वैल्यूज़ टेबल में प्रिंट करवानी है एक टेबल में। तो मैंने यहाँ पर टेबल का यूज़ कर लिया, आई लगाया और NAI लगाया। यहाँ पर कोमा आ गया, NF ऑफ AI, ये यूज़ कर लिया। यहाँ पर करली ब्रैकेट क्लोज कर दी।
मैंने ए की ith वैल्यूज़ लेनी है, ए की ith वैल्यूज़ लेनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा, इसलिए हमने आई लिख लिया। आई जितनी भी वैल्यूज़ आएगी वो खुद ही इसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेगा। एन एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जो है ये ए आई की फंक्शनल वैल्यूज़ है, उसको हमने एन स्टार्टिंग में इसलिए लगाया क्योंकि हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। यहाँ पर कोमा लगा दिया और आई को मैंने रेंज दे दी 0 से n तक। यहाँ पर सेमीकोलन, ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रीपेंड का यूज़ करना है। प्रीपेंड का यूज़ हम क्यों करते हैं, हमने टेबल के स्टार्टिंग पे कुछ ना कुछ हेडिंग्स प्रिंट करवानी है, तो उन्हें हेडिंग्स को हमने प्रीपेंड में लिखना है। मैंने यहाँ पर आइट्रेशन प्रिंट करवानी है, ये आइट्रेशन प्रिंट करवा दी। अब मैंने ए आई वैल्यूज प्रिंट करवानी है कि हमारे पास जो ए आई की वैल्यूज़ है वो नीचे स्टेप बाय स्टेप प्रिंट हों। इसी तरह अब हमने इसके फंक्शनल वैल्यूज़ भी प्रिंट करवानी है। ए आई की फंक्शनल वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज की और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की और सेमीकोलन लगा दिया। इस तरह आपने ये अपना सारा ये प्रोग्राम है अप्लाई करना है। उसके बाद हमने ग्रिड का यूज़ करना है। हमें चाहिए कि आइट्रेशन है वो एक अलहदा बॉक्स में प्रिंट होकर आए, तो उसके लिए हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रेम का यूज़ किया, फ्रेम आल आ गया। कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद मैंने फ्रेम स्टाइल, हमारे पास फ्रेम का स्टाइल है वो किस तरह का होना चाहिए वो हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बिलू ले लिया, डायरेक्टिव बिलू, पीछे से थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। यहाँ कोमा लगा दिया। अब मैंने आइटम स्टाइल लेनी है। आइटम स्टाइल में कौन कौन सा कलर लेना है, जो भी आपको दिल करे आप वो कलर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर रेड एंड ब्लू, मैंने ये दो कलर यूज़ कर लिए। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज की और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की। अब मुझे चाहिए कि जो हमारा रूट है वो अलहदा भी प्रिंट होकर आए, तो इसलिए हमने यहाँ पर द अप्रोक्सीमेट रूट लिखना है। द अप्रोक्सीमेट रूट इक्वल लगाया और यहाँ पे इन्वर्टर कोमा क्लोज कर दिया। इक्वल लगाने के बाद आपने इन्वर्टर कोमा क्लोज करना है। फिर मैंने कोमा लगाया और कैपिटल एन लिखा और हमने जो रूट है हमारा ए एन, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे ये हमने लिखा है, इसको हमने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ नीचे प्रिंट होकर आ गई। हर वैल्यूज़ एक अलहदा बॉक्स में प्रिंट होकर आ रही हैं और ये नीचे जो हमारा रूट है ये भी प्रिंट हो गया। चलो अब हम शुरू से एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। उसके बाद मैंने इनिशियल गैस लिए। इस सीक्वेंस मेथड में हमें 2 इनिशियल गैस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने ये 2 इनिशियल गैस ले लिए। ये इनिशियल गैस आपको एग्जामिनर की तरफ से गिवन होते हैं। और इसके बाद मैंने टॉलरेंस यूज़ किया। टॉलरेंस वैल्यूज़ हमने क्या यूज़ करनी है, एप्सिलॉन इक्वल टू यानी पर -10 मैंने यूज़ की है। आप 3-4 आपको बताई थी, आप उन 3-4 में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने ये सीक्वेंस मेथड का फार्मूला है उसको इस फॉर्म में लिख दिया। सीक्वेंस मेथड का फार्मूला लिखने के बाद हमने फॉर लूप का जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है वो अप्लाई किया। फॉर लूप का जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है वो अप्लाई किया। ये बात ध्यान रखनी है कि जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है ये आपका रॉन्ग ना हो। अगर ये रॉन्ग हो गया तो आपका लूप फर्दर मूव नहीं करेगा, ये स्टॉप कर जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब टेबल वैल्यूज टेबल फॉर्म में लिखना था तो हमने ये लाइन प्रिंट करवा ली। ये देखें ये सारा जो टेबल फॉर्म में आ रहा है ये इसी लाइन का कमाल है सारा। सेकंड में हमने प्रीपेंड का यूज़ किया। प्रीपेंड में हमने कौन कौन सी वैल्यूज प्रिंट करवाई, क्या क्या प्रिंट करवाया, आइट्रेशन प्रिंट करवाई, ए आई प्रिंट करवाया और एफ ऑफ ए आई प्रिंट करवाया। ये देखें ऊपर प्रीपेंड के ये स्टार्टिंग पे ये प्रिंट हो रही हैं ये सारी की सारी। अब उसके बाद हमने ग्रिड का यूज़ किया। ग्रिड का क्या मकसद है कि हमारे पास ये देखें हर वैल्यू अलहदा बॉक्स में प्रिंट होकर आ रही हैं, तो इसलिए ये ग्रिड का हम यूज़ करते हैं ताकि हमें क्लियर कट नज़र आए कि हमारे पास जो आइट्रेशन है वो क्या क्या आ रही हैं। और लास्ट पे हमने रूट को प्रिंट करवाया, तो रूट को प्रिंट करवाने के बाद हमारे पास ये लास्ट पे रूट आ गया। जस्ट आपने ऊपर से नीचे तक ये कोडिंग याद रखनी है, बस यहाँ तक आपने याद रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तो ये आप याद कर लेते हैं। मैंने इसलिए सारे मेथड की जो कोडिंग है वो एक जैसी ही रखी है ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
हैं।